जवान होते। आज भले ही अपन डाई करवा लो भैया, सफेद से काले बन जाओ, लेकिन जो प्राकृतिक शरीर भगवान ने दिया वो दोबारा नहीं मिलेगा। मिल जाएगा। और भगवान पर फिर व्यंग्य करते हैं। बोले बताओ भगवान कैसे हैं? बोले क्यों? दो व्यक्ति थे तो भगवान पर व्यंग्य कर रहे। बोले बताओ भगवान के भी कुछ दिमाग ज्यादा चलते हैं। तो दूसरा बोला क्यों? बोले देखो ये दो आंखें बनाई देखने के लिए अच्छी बात है। बोले जो पर्दे लगे जो ढक्कन, क्या बोलते हैं इनको? पलकें। चलो जी अच्छी बनाई, कम से कम सुरक्षा तो है। बोले चलो नाक बनी जो इससे सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होता है। अब बोले चलो ये भी बात अच्छी है। अच्छा बोले जो कान में जा इतनी ओवर का लगावे की व्यवस्था थी। अच्छा आप उन्हें बताओ। अब भैया भगवान पे व्यंग्य कर रहे कि बताओ जितनी मेहनत करत रह जा ओवर नहीं लगा दी कछु खाल कि नहीं लगाई। इतने में एक भैया चश्मा लगाए बैठे थे। उन्हें की भगवान बहुत आगे की सोचा। तो बोले गए, बोले जब बुढ़ापो आए सो जो स्टैंड कितने धरो। बात सही है कि नहीं? तो भगवान ने जो व्यवस्थाएं बनाई पहले से क्लियर बनाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अपन को अपनी व्यवस्था के अनुसार चलना है। अगर भगवान ने सब कुछ साकुशल दिया है ना तो आनंद में रहो। अगर हमें भगवान ने जीवन अच्छा दिया तो ये निश्चय है कि भगवान में लगाओ। अगर हमने भगवान में जीवन नहीं लगाया तो अंग भंग वो कर देते हैं फिर, क्योंकि फल है भाई। श्लोक जो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म जैसा करोगे फल तुम्हें वैसा मिलेगा। अगर अच्छी बोनी करोगे भैया, ध्यान देना, आज अगर गेहूं बो और हंसिया लेके पहुंचोगे हम तो सोयाबीन काटेंगे, काटेंगे क्या? जो बोओगे ना काटने वही मिलेगा। इसी प्रकार अपना शरीर है, शरीर से हम अच्छा करेंगे। ध्यान देना, अगर हम किसी जीव को मारते नहीं हैं, अहिंसा परमो धर्मः। अब यहाँ कितने हैं जो हिंसक होंगे? कई बैठे होंगे जो मार के खाने वाले हैं। आज से संकल्प लो कि हम जीवों को मारेंगे नहीं। अच्छा हाथ ऊपर करके बताओ कौन है ऐसे? देखो खाने वाले बहुत बैठे हैं। अच्छा आज से यही संकल्प लो। हाँ अब भी हमारे जजमान भी लेते थे ना। आज संकल्प लो यही। कथा का महत्व तो यही है कि हम किसी जीव को मारे नहीं। ये अपने हिंदू धर्म है भाई। क्या है? अगर हम किसी जीव को मारते हैं ना तो ये सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है। कभी किसी जीव की हत्या मत करो। अरे मत मारो किसी जीव को, अपने स्वाद के लिए। बताओ बेचारे निर्दोष जीवों को मार रहे हो, ये पुण्य है कि पाप? और फिर कह रहे कि हमने तो चार ही धाम कर ले, हमने तो भैया बड़ी से बड़ी कथा सुन ली। अरे तुम्हारे ना कथा सुनने का फल मिलेगा ना चारों धामों का फल मिलेगा। अगर फल चाहिए तो सबसे पहले दया करना सीखो। क्या सीखो? कि परहेत सरे से ओ धर्म नहीं भाई, ओ पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। श्री राम जय राम जय जय राम।
परहित सरस। तो ध्यान दियो, सबसे पहलो धर्म का है बताओ। अच्छा बताओ का है? परहित। क्या करना चाहिए? सबसे ज्यादा हित करना चाहिए। अगर अपन पे जितनो अच्छो बन जाए तो निर्धन की व्यवस्था बनाओ, गरीबी की व्यवस्था बनाओ, कि नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आज कलयुग है भैया, कलयुग भाई भाई को नहीं छोड़ रहे। एक बार क्या हुआ, एक राजा जी थे, तो राजा को घमंड था, अहंकार। राजा की 4 बेटियां थीं, तो चारों बेटियों को बुलाया और राजा ने कहा देखो, अच्छा आप बताओ। बड़ी पुत्री से पूछा आप किसके भाग का खाती हो? बड़ी पुत्री ने कहा पिताजी आपके भाग का। बोले क्या? हमारे भाग का? बोले बढ़िया। मजली को बुलाया, बोले बेटी तुम किसके भाग का? बोले पिताजी आपके भाग का। और संजली को बुलाया, बोले आपके भाग का। और जो छोटी थी ना, ये पूजा पाठ में आगे। अब इनसे पूछा बेटा तुम किसकी किस्मत भाग से खाती हो? ये बोली हम अपने भाग से। किनके? अपने भाग से। अब यहाँ जब इसने अपना भाग कहा तो पिताजी को गुस्सा आ गई। राजा भी बोले देखते हैं तुम्हारा भाग कहाँ चलेगा। हम देखते हैं। तो बोले सुनो, अब इन्होंने जब विवाह किया ना, तो 3 बेटियों के धनवान के घर में विवाह कर दिया। कहाँ कर दिया? धनवान, बड़े बड़े धनी। और जानते हो, अब इन्हें तो गुस्सा उस पर इस बात की थी कि ये क्या बोलती थी? अपने भाग। अपने भाग के लिए क्या बोली? कहते हैं एक काम करो, अब 3 के हो गए बड़े बड़े घर धनवान। अब इस छोटी को बुलाया, बोले जाओ इसका घर ऐसा ढूंढो कि जिनके घर में कल के लिए भोजन ना हो। अब भैया ढूंढने वाले भी बड़े विचित्र, जंगल गए। बोले जंगल में खोज करते करते एक ऐसा व्यक्ति जिनके शरीर में कोड़ आदि फैला हुआ है, घर से बाहर निकाल दिया। और कहते हैं ना, जिनका कोई नहीं तो उनका फिर भगवान है। अब आज ये खोज करते पहुंच जाते हैं तो पूछते हैं भैया अरे तुम क्यों बैठे हो? बोले क्या करें भैया, हमारे घर वालों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। तो बोले कुछ मिला नहीं? बोले कुछ भी नहीं, एक फूटी कौड़ी भी नहीं। तो बोले एक काम करो, चलो आज हमारे राजा की पुत्री है, अगर उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करवा दें तो? बोले कहाँ राजा और कहाँ मैं निर्धन गरीब, ऐसा नहीं हो सकता। अब इन्हें लवा के ले गए। अब देखो उस पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन धन्य है वो, 2 व्यक्ति ऐसे हैं, 2 प्राणी कि जिंदगी में इनको कभी सताना नहीं चाहिए। पहली है गाय। ध्यान देना, आप क्या हो? गोपाल। गोपाल हो कि नहीं? अच्छा गोपाल नाम क्यों रखा? जो गायों को पालने वाला हो वो है गोपाल। अब भैया आप ही गाय को बेच रहे हो, बुरा नहीं मानना कि महाराज हमारे लिए कथा कर रहे, हमारे लिए कटाई कर रहे। भैया बुलाइयो ना हमें, लेकिन कहेंगे तो सही, जिसने कन्या का पैसा ले लिया और गाय का पैसा, ये इनकी जिंदगी में कभी नहीं बनेगी। आजकल भैया बताओ, पुत्री बेच रहे हैं। गिनती लगी है, उन्हें कहा चलो उड़ीसा। बोले इनकी कितनी कीमत? बोले 80,000। इनकी कितनी? 1 लाख। पशुओं जैसी गिनती चल रही। बताओ मनुष्य बेच रहे हो। अरे तुम्हारी कभी बनेगी क्या? नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि तुमने जीवों को बेचा। तो 2 चीजों का पैसा कभी मत लेना, एक कन्या का और दूसरा गाय का। अभी एक कन्या बोली जैसी मेरी किस्मत वैसा होगा, उस गरीब के साथ में जंगल निकल गई। और जब जंगल निकल गई, पति की सेवा में लगी रही और रात दिन पति की सेवा करी। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले जाओ देवी, तुम जैसी पतिव्रता नारी नहीं देखी। तो रात में स्वप्न दे दिया कि जाओ देवी, जिस मामी के पास तुम रहती हो ना, वहां अखंड धन रखा है, जितना तुम दान करोगे उससे चौगुना आएगा।
और ये जो बड़े बड़े घराने में ब्याही गई थी ना, इनके घर में अकाल पड़ गया, इनके घर में कुछ नहीं बचा। और जब कुछ नहीं बचा तो भैया इनको भी पता चला। अब इन्होंने दान कर दिया, छोटी बहन ने, जो राजा की छोटी बेटी थी ना, इसने दान करना चालू कर दिया। भैया जो भी आओ ले जाओ, जो भी आओ ले जाओ। अब इनके दरवाजे में लेन लगी। आज तीनों पुत्रियां और पिता उसी लाइन में खड़े हैं। कौन? अब इन्हें पता नहीं कि हमारी पुत्री इतनी बड़ी हो गई, पैसे वाली। और लाइन जब लगी तो दान कर रही है छोटी बेटी। दान करते में सबसे पहले बड़ी पुत्री का नंबर आया। अरे बोली बहन आज तुम इस लाइन में। बड़ी बहन ने देखा, अरे छोटी बहन तू इतनी दानी। अरे राम राम, मैं तो भूल गई, मैंने तो तुझे निमंत्रण तक नहीं दिया। क्यों? क्यों कि तू निर्धन थी और मैं अपने पास तुझे ना बैठा सकी, लेकिन आज इतना सब कुछ तेरे पास कैसे आया? बोलिए आया सब ऊपर वाले की कृपा से। अब इतने में जो राजा थे ना, राजा ने जब देखा अरे मेरी पुत्री और आज ये बांट रही है, चरणों में गिर गए और बोले पिताजी उस दिन क्या आप कह रहे थे कि आप किसके भाग का? बोले मैं आज भी अपने भाग का खाती हूँ। इसलिए हर जीव अपने भाग का लेके आता है। और ये मत सोचो कि अपने परिवार में अगर सदस्य ज्यादा हैं तो नहीं, आप घर से निकलो, ना जाने कौन व्यक्ति किसके भाग से। सबकी किस्मत अलग अलग है। आज नारद जी गए और कंस से बोले भैया कंस। कंस ने कहा क्या बात है? बोले एक काम करो, तुम्हारे पास व्यवस्था है और क्यों ना तुम कन्हैया और बलराम को यहीं बुला लेते हो। बोले आएंगे कैसे वो? बोले जब आप बुलाने के लिए किसी को भेजो तभी तो आएंगे। तो बोले आज चिंतित क्यों बैठे हो? कंस ने कहा नारद जी मैंने यहाँ से जितने योद्धा भेजे एक भी लौट के नहीं आया। पूतना लौट के नहीं आई, तृणावत लौट के नहीं आया, संकट भंजन अघासुर बकासुर धैनकासुर और अनेक शंखचूर्ण जैसे आदि मैंने भेजे, फिर भी एक लौट के नहीं आया। तो बोले फिर क्या करना चाहिए? बोले ऐसा काम करो कि हमारे लिए कृष्ण और बलराम को कौन भेज दिया जाए कि जो यहाँ लेकर के आ जाएं। तो बोले जाओ आपके पास व्यवस्था है, अक्रूर जी को भेज दिया जाए। अक्रूर जी बोले हाँ। अच्छा अक्रूर जी कैसे हैं? इनका नाम है जैसा काम भी वैसा। आज अक्रूर जी को जब भेजा तो अक्रूर जी रथ को तैयार करने लगे और एक बुलावा आया, भैया आपको राजा कंस ने बुलाया है। अक्रूर जी पहुंच जाते हैं और राजा कंस के सामने खड़े होते हैं। राजा कंस ने आदेश दिया कुनु कल आपको गोकुल जाना है और कृष्ण और बलराम को लेकर के आना है। बोले वो तो अच्छी बात है, लेकिन बहाना क्या होगा? बोले रंग मंच और धनुष यज्ञ का कार्य अपन रख रहे हैं। अक्रूर जी बोले चलो कोई बात नहीं। अब अक्रूर जी के मन बदल गया, अगर मैं आज लेने नहीं जाऊंगा तो कंस मुझे मार देगा, अगर मैं लेने गया तो बेचारे उनको लेकर के आऊंगा तो कंस मार देगा। लेकिन अक्रूर जी ने याद किया कि यहाँ से जितने योद्धा गए आज भी लौट के एक भी नहीं आए, तो क्यों ना ऐसे हरि के दर्शन करना चाहिए। चले जाते हैं अक्रूर जी सुंदर रथ सजा करके और गोकुल की ओर जब रथ लगा, कन्हैया और बलराम ने देखा, प्रणाम किया, अंदर ले गए, नंद बाबा के पास बैठे और नंद बाबा ने कहा अरे अक्रूर जी मथुरा में सब कुशल मंगल है? बोले बिल्कुल। बोले तो आप ये बताइए आपका आना कैसे हुआ? और बिना कारण तो आप आ नहीं सकते हो। बोले हाँ कारण तो है। बोले क्या? बोले हम कृष्ण और बलराम को लेने आए हैं। क्या कृष्ण और बलराम को? बोले हाँ आज यहाँ
नंद बाबा की स्थिति ऐसे बन गई जैसे राजा दशरथ की बन गई थी। बोले कैसे? जब राजा जी के घर यहाँ मांगने गए कौन? दशरथ जी के गुरुजी। तो दशरथ जी ने क्या कहा था कि चारों सोते मोही प्राण की नाई, चारों सोते मोही प्राण की नाही। राम देते नहीं बनते गुसाई। ओ राम देते नहीं बनते गोसाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। 4 सुत मोहि प्राण की नाई, और राम देत नहीं बनत गुसाई। आप ही बताओ, ऐसा कोई संसार में है जिसे अपने बच्चे प्यारे ना हो? हैं क्या? बच्चा कैसे भी हो लेकिन फिर भी सबको अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। भले बुढ़ापे में कुछ ना देवे, भले ही बुढ़ापे में परेशान करे, सहारा ना बने, फिर भी क्या करते हैं? तो आज यही बात नंद बाबा ने कही। बोले भैया सब कुछ मांग लेना, लेकिन कृष्ण और बलराम के नाम की चर्चा मत करो। बोले क्यों? बोले जानते हो, कृष्ण और बलराम ने जब से जन्म लिया ना, 7 दिन की नहीं कि पूतना से शुरू कर दिया था भेजना। बोले तो बोले जो तुम्हें मेरे घर से चाहिए मांग लो। इतने में कन्हैया समझ गए। कन्हैया ने बाबा की मति बदल दी। यहाँ यशोदा बैठी। यशोदा ने कहा बेटा क्या कल मथुरा जाओगी? बोले मैया मन तो करता है, आप ही बताओ। सबने अपने मामा के घर देखे, लेकिन अकेले मैं हूं कि मैंने अपने मामा का घर नहीं देखा। और जैसी सुबह हुआ ना, गांव के गोप ग्वाल सब दौड़े और जा करके सीधे नंद बाबा के घर पहुंच गए। और नंद बाबा के घर जाकर के खड़े हैं रोते हुए और कह रहे नंद बाबा सब कुछ कर देना, परंतु कन्हैया को मथुरा मत भेजना। क्यों? बोले कन्हैया मथुरा जाएगा ना तो कंस मार देगा। बोले क्या कह रहे हो? बोले हाँ, अब यहाँ अक्रूर जी के हाथ से डोर छूट गई। बोले क्यों? बोले आज गोपियों के प्रेम को देख करके, ग्वालों के प्रेम को जब देखा, और बोले भैया ऐसा प्रेम मैंने कभी नहीं देखा। कन्हैया मैं तुम्हें मथुरा नहीं ले जाऊंगा। कन्हैया बोले अक्रूर जी को भी मन में शंका है, चलो कोई बात नहीं। और जैसे रथ से नीचे उतर करके गोल जो कहते हैं ग्वाल बाल सब खड़े चारों तरफ, और रथ से उतर के आकर के समझा रहे हैं अरे भैया केवल 2 दिन की बात है, और 2 दिन को जा रहा हूं और मैं शीघ्र लौट करके आऊंगा। और ऐसे सबको समझाते चले जाते हैं। और जैसे यमुना जी के किनारे पहुंचे, अक्रूर जी के मन में घमंड तो कि भाई ऐसा नहीं कि मैं कितना बड़ा पापी हूं और ले जाऊंगा कंस मार देगा। तो भगवान कन्हैया समझ गए। बोले काका मुझे प्यास लगी है, रथ रोको। रथ को जैसे रोका, अब देखो यमुना जी में पानी पी रहे कन्हैया, रथ में बैठे कन्हैया और निंगते जा रहे कन्हैया। जैसे रथ हाँका तो यमुना जी से आवाज आई अरे काका रथ रोको, चलने लगे। काका ने कहा अरे कन्हैया रथ में तो बैठे हो। बोले कहाँ बैठा हूं मैं, देखो अब कन्हैया नहीं है। और जैसे यमुना जी में देखा, यमुना जी के पास जब देखा, आगे मुड़ करके देखा अरे रथ में बैठे हो। जब चारों तरफ कन्हैया ही कन्हैया दिखे, समझ गए अब इनसे बड़ा और कोई नहीं हो सकता, हमें रथ ले चलना चाहिए। सीधा रथ लगाया द्वारकापुरी के प्रथम गेट पर।
और जैसे ही प्रथम गेट पर पहुंच जाते हैं, देखा क्या, एक रजक, ये राजा कंस के कपड़े धो रहे थे। और जब राजा कंस के कपड़े धो रहे तो कन्हैया ने कहा भैया एक काम करो, चलो भैया मामा के घर आ गए, अगर सुंदर कपड़े पहन जाएं तो इससे अच्छी बात क्या है, चलो अपन चलते हैं। अब भैया उनके पास गए, बोले भैया एक काम करो, इसमें जो पीला कोट है ना, बोले हाँ, ये हमें दे दो और ये नीला हमारे दाऊ को दे दो। जानते हो रजक ने क्या जवाब दिया, अरे तुम ग्वाल हो ना, बोले हाँ, बोले देखो हम जानते हैं कहीं तुम्हारे बाप ने ये कपड़े पहने। बलराम जी बोले देखो मैंने कहा था ना, ये अपना गांव नहीं है, अपना नगर नहीं है, देखो कैसे शब्द बोल रहा है। कन्हैया बोले तो इनको भी तो कुछ देना है, क्योंकि उधारी डली है ना अपनी। तो बोले क्या, जैसे ही मांगा उन्हें मना किया, भगवान ने पकड़ के एक ही बार में और धार कर दिया। बोले धोबी कौन था, बोले पूर्व जन्म में सीता मैया को वनवास भेजा था। क्यों, जब सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दे दी, ध्यान देना, धरणी परीक्षा दे दी, हर प्रकार सब चारों तरह परीक्षाएं दी, और जब एक कुछ समय बाद लंका से आई तो राम जी ने अपने राज में जब रख लिया, तो एक दिन राम जी मुकुट को उतार के सोचे कि प्रजा को घूमने चलें देखें। तो जब ये घूमने गए, देखा तो जानते हो अब ये नहीं समझ पाया कि कौन है। इतने में जो इनकी पत्नी थी, ये थी गाने बजाने में आगे। अब ध्यान देना, जो प्राणी भगवान का भजन करे यानी रागी होना, तीन चीजों का कोई समय नहीं है, रागी, ध्यान देना, और बागी और त्यागी, और चौथा हो जरा ढूंढ, इनकी जाने जुगल किशोर, इनका कोई समय नहीं है। तो बताओ आप, रागी का कोई ठिकाना नहीं है, अगर जहां राग जम जाए वो तई रात निकल जाए। ऐसा बागी है, जहां भैया ठिकाना मिल जाए वहीं चला जाए। तो रागी, बागी और फिर त्यागी, भाई इनका क्या है, बहता हुआ जल है, जहां ठिकाना वहीं रुक जाना। तो आज ये बड़ी प्यारी बात हुई। बोले एक काम करते हैं अपन, बोले क्या, बोले इसने उससे कहा देखो मैं राम नहीं जो तू इतने गा करके रात में आती है, चल घर से निकल जा, हट बाहर। और अपनी पत्नी का जब त्याग कर दिया तो जानते हो राम जी ने सुना कि बताओ मेरे कारण, और मेरा नाम इतना बुरा है, किसने भी अपनी पत्नी को त्याग